जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य कांकरेज गोपालक गांव 22 दिल्ली से। और दोस्तों आज आपके सामने हमारी प्यारी कस्तूरी। और इस वीडियो का दोस्तों उद्देश्य आज हमारी कस्तूरी बधाई की पात्र होगी है। और आज इसका जन्मदिन है। आज ये पूरी 1 वर्ष की होगी दोस्तों। 9 दिसंबर को इसका जन्म हुआ था। आप वीडियो देख सकते हो। जो भाई पहली बार जुड़े हैं वह पीछे जाके देख सके हैं। जो लगातार जुड़े हुए हैं जो भी भाई हमारे, वह उनको याद होगा अगर भाई 9 दिसंबर को इसका जन्म हुआ था। और आज 1 वर्ष की होने पे इसकी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हो। और कुछ थोड़ी ही चर्चाएं भी करेंगे दोस्तों। मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों से, आप लोग भी हमारे इसको देख कर सीखो। अरे या आपसे एक तालमेल होना चाहिए कि भाई ब्रीडिंग करनी है तो उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँ दोस्तों, अभी बीच में हम कस्तूरी को आगे रखते थे बग्गी के साथ। अब बग्गी और कस्तूरी को हम ले आए हैं अपने यहाँ, जो अपना ये प्लाट है, गोवर्धन सेवा स्थल है। और धोड़ों को और सुरभि को वहां पहुंचा दिया है। उनकी वीडियो वहां दिखाऊंगा आपने। अब वो दोनों वहां शिफ्ट कर दी है, ये दोनों यहाँ शिफ्ट कर दी है। अब सर्दी का टाइम आ गया क्योंकि थोड़ा सर्दी से ही बचाना है, तो दोनों को इनको यहाँ आसानी से रह जाएगी, वो वहां आसानी से रह जाएगी, ऐसा प्लान करके और उनको कर दिया है। और दूसरी एक और चीज है, इसकी साथ साथ बातें बताऊंगा दोस्तों। इसकी माँ है जो दोड़ो, वो अभी भी भगवान की दया से 2 से 2.5 किलो दूध दोनों टाइम का निकाल रही है, 1 वर्ष की होने के उपरांत भी। और अब करते हैं हम कस्तूरी की बात। तो दोस्तों कस्तूरी जो है इसका रूप ये देखो बिल्कुल छोटा, जबकि इसकी माँ का रूप थोड़ा सा लंबा है। एक इसके सींगों के बीच में एक, वैसे रख जा रहा है, दिखा दे, रुक जा, मस्ती करती है ना इसके सींगों के बीच वैसे तेरे मार दूंगा मैं, रुक जा। ये शरारती होगी दोस्तों क्योंकि शरीर में खून है ना। और खून होने पीछे जो आदमी में हो, चाहे भाई गाय में हो, चाहे किसी और चीज में हो, चाहे हाथी में हो, तो खून होगा, ताकत होगी तो उछड़ा कूदेगा वो करेगा। तो जो दोस्तों बताने वाली जो बात है, जो ये इसका ये पोल है, इसमें अभी यहाँ गहराई नहीं आई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ भी गहराई नहीं है, अभी सीधा सा है। और मैं कई चीजों में बहुत ध्यान दे रहा हूँ। जैसे इसकी जो कुकुद है वो देखो, कुकुद अच्छा है लेकिन वो इसमें ज्यादा बॉडी वेट होने की वजह से है। अगर ये कमजोर होती है कुकुद गायब हो जाता। मतलब इसका कोई भारी कुकुद नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके बाप का भारी कुकुद भी नहीं है, इनकी माँ का भी कोई भारी कुकुद नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे बग्गी का है, इसका जो कुकुद है वो भारी है, इतना भारी अभी नहीं है। जब ये बहुत तगड़ी थी तो बहुत तगड़ा कुकुद था, जब एक वीडियो में हमने इसको दिखा था, बहुत तगड़ी थी जब ये। तो गाय का अगर बाप का कुकुद ज्यादा होगा, जैसे बग्गी के बेटे का कुकुद है, हट बस रुक जा, तो तगड़ा था। उसका भी जो बग्गा है उसका कुकुद ऊंचा है, जो बाप का भी और माँ का भी। और ऐसे ही जो रुक जा रहे, बात नहीं करने देगी, वीडियो दिखा नहीं देगी अपने आपको। तो बाप का कुकुद ऊंचा है और माँ का कुकुद ऊंचा है, तो बच्चे का भी कुकुद होगा। अब ये चाल देखो इसकी, क्या देखो, जैसे घोड़ी की चाल है ऐसे इसकी चाल है। आप पीछे से देख सकते हो इसकी जो ग्रोथ है। और इसने लगभग दोस्तों 1 थड़ तो इसने पहले दिन से पिया। अब मैं इसकी जो डाइट की बात भी बताना चाहूंगा। 1 थड़ इसको बिल्कुल पहले दिन से पिला पूरा, और उसमें भी 2 थड़ है अगले, एक में ज्यादा है, एक में थोड़ा दूध कम है। वो थड़ का चोट लगी थी इस वजह से कम हो गया था, लेकिन मैंने ज्यादा वाला इसको पिलाया। और अंत में आके मैंने इसको पूरे 3 महीने पूरा दूध पिला इसको कंप्लीट, जो कि लगभग एक दिन का 4 से 5 लीटर दूध था दोनों टाइम का, वो इसको पूरा पिलाया है। हाँ, अब इसको मैंने दूध इसका बंद कर दिया है। अभी जो 2 किलो दूध है वो दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ। ये भी आपको बताना सच जरूरी है क्योंकि छुपाने की जरूरत है। बग्गी गाय का भी दूध निकालते हैं तो उसका भी थोड़ा निकालते हैं, तो उससे थोड़ा सा घी का अपना घर का खर्चा हो जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए अब उसको, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी होगी है। वैसे तो दूध अभी भी मिल रहा है तो और भी बढ़िया बात है। मुझे भी पता, आप लोग भी शायद कहोगे भी और पिलाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको काफी लंबा पिलाकर मैंने सोचा भी अब थोड़ा सा बाखड़ा दूध हो रहा है, हम भी उसका घी का लाभ ले ले। और इसकी देखो दोस्तों, जो इसकी लेवटी है, मैं पास जगह ये कूद भी जाएगी मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। तो इसकी सूडी देखो, जैसे राठी की है, ओड़ी की है। ये पीछे से मैं कोशिश करूंगा, अभी ये कुछ ये खारी है। अब ये देखो इसकी झालर नीचे थड़ों का, ये देखो। तो इसके अगले थड़ बड़े हैं, पिछले थड़ इसके छोटे हैं। और ये खिलाने पिलाने से दोस्तों देखो कैसे इसके उसमें, अगर थोड़ा नीचे की तरफ फेस करेगी तो झुकेगी, तो फिर थोड़ा हम यही से कोशिश करूंगा। और ये एकदम से बेस्ट। और इसको देखने का और सीखने का यही है दोस्तों, अगर ब्रीडिंग करनी है तो भाई दूध भी पिलाना पड़ेगा। और दूध से पहले हमें एक अच्छे बुल का चयन करना पड़ेगा। एक अच्छा खागड़ होगा तो तभी एक अच्छा बच्चा आएगा, और जब अच्छा बच्चा आ जाएगा तभी हम उसको आगे दूध पिलाओ, तो फिर
ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमने बीज से शुरुआत करनी है, बीज अच्छा होना चाहिए, भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसका रख रखाव बढ़िया होना चाहिए। अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी देखो ये इसके थड़ है, हाँ, और ये इसकी जैसे एक गादी का है, गादी ही पाट रही है, वैसे ये बिल्कुल शरीफ है। जो इसके खुशा करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं करती, हाँ वैसे मस्ती करती है तो ये खुद खुद करती है तो ऐसे तो ऐसे ये। अब इसकी एक दो चीजें देखो दोस्तों, जो इसकी कमर है वो बिल्कुल सीधी है, ये ध्यान रखना, और जो इसका खड़ा होने का तरीका है वो इसके बाप की तरह समाट है, मतलब एक समाटनेस की तरह इसका खड़ा होने का रोब है वो इसके बाप की वजह से है, जो इसका रूप है आगे से वो भी इसके बाप की वजह से है, और जो इसका कलर है वो बाप से भी डिफरेंस है, क्योंकि बाप इतना कबरा नहीं है जितनी कबरी ये है, और कबरेपन की वजह से मतलब इसका आकर्षण लोगों का इसमें ज्यादा है। और रब्बारी भाई भी कहते हैं भाई कबरे को आजकल लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे अच्छा भी लगता है, जैसे गिर गाय है उसमें भी कबरापन लोगों को अच्छा लगता है, भाई रैठी है वो कबरापन भी, तो थोड़ा सा लोगों को ये लोगों का अपना स्वभाव है, देखते हैं। तो कहने का मतलब हम इसका बॉडी वेट मैं तो कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा फीता मैं कभी दिखाऊंगा आपको, उससे हम बॉडी वेट किसी गाय का बछड़ी का कर सकते हैं। वो यहाँ से हमने फीता लगाना होता है, लेकिन उसमें दूसरा व्यक्ति चाहिए वीडियो के लिए। अब मैं वापस आऊंगा दोस्तों माथे में, हमारी जो सुरभि है उसका माथा ऐसा ही था इसकी एज में, उसका फोटो लगाऊंगा मैं इस वीडियो में, आप लास्ट में देखना, क्योंकि मेरे को किसी भाई ने रैबारी ने कहा कि इसका जो सींग है वो सीधे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाके मतलब वो ऐसे ऐसे तिरछे हो जाएगा, ऐसे फैट, तो हो सकते हैं हो जाए भविष्य, लेकिन देखेंगे। लेकिन सुरभि के सींग ऐसे ही थे जैसे अब इसके है, इसकी एज में, वो फोटो लगाऊंगा मैं, आप देखना। और तो मुझे उम्मीद है जैसे सुरभि के सींग बड़े होकर आगे की तरफ आए हैं, ऐसे ही इसके सींग भी बड़े होकर आगे की तरफ ही आएंगे, ऐसा। लेकिन अनुभव है, सीखते हैं और तजुर्बा करते हैं, जिसको कहते हैं भाई तजुर्बा। अभी ये देखो पीछे से बिल्कुल, अब देखो ये पैर भी चौड़े कर रही है, और ये इसके थड़ है अगले, अरे पिछले के छोटे और काले थड़ है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले मस्त। ये देखो अलग अलग थड़ है, चारों थड़ों का गैप भी बढ़िया है, पिछलों का भी गैप बढ़िया, अगलों का भी गैप है, अगले से पिछले का भी गैप बढ़िया है। और ये खाने पीने से जो गादी है ये आ जाती है। अभी 1 साल होने पर मुझे लगा शायद इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो अगर आप भाई भी अगर कोई अच्छी वो करे, तो फीड की और बात बताओ एक दो दोस्तों, तो दूध तो जब पिला मैंने इसको, फीड इसकी मर्जी का खिला है, मतलब इसको भरपूर जो या खाओ थी जितना उतना ही। और एक चीज और मैंने करी, जो इसको आज तक दोस्तों ज्यादा तो नहीं, करीब 2 से 2 किलो 3 किलो इसको मैंने शहद भी खिलाया है, और शहद की मात्रा करीब 1 चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है घरेलू अपनी सब्जी खाने वाली, वो 1 चम्मच शहद मैं इसको देता था। जब बहुत गर्मी पड़ी, जब मैंने बंद कर दिया था, जब भी मौसम ठीक होता है टेम्परेचर, जब इसको खिलाता। और ऊपर से दलिया है, बाट बाखर है, जो अपनी खड़ है बढ़िया वाली, वो इसका बढ़िया बाट बाखर से इसको हमने तैयार करा। तो अभी हमने जो खिला पिला वही बताने का एक प्रयास था कि भाई हमने इस तरीके से, और आपने इसकी ग्रोथ से संतुष्ट हो या नहीं हो वो भी मुझे जरूर बताना, जो भाई बताना चाहो खुश हो। और हमें अगर और आप कुछ शिक्षा देना चाहो, मतलब समझाना चाहो, बताना चाहो इससे और अच्छी ग्रोथ होगी, तो वो भी बताना। और एक दो चीज मुझे याद आती जान ला रही, वो भी मैं आपको बताना रहूं। अभी जो इसको मैं दे रहा हूँ एक चीज और, जो इसकी ग्रोथ के लिए, इसको सरसों का तेल और गुड़, ये चीज अभी इसकी रेगुलर चालू है। सरसों का तेल दे रहा हूं मैं इसको दोस्तों 50 ग्राम हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, और 100 ग्राम गुड़ इसको डेली दे रहा हूँ। 100-120 ग्राम की एक पेड़ी होती है गुड़ की, वो इसको जरूर देता हूँ, इतना गुड़। और 50 ग्राम सरसों का तेल, वो एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हर रोज इसको 25 ग्राम इसके आसपास इसको प्राप्त हो रहा है। तो ये इसकी बाट बाखर जो हरा चारे के साथ खाती है वो अलग है, लेकिन जो इसकी डाइट है उसमें चिकनाई में मतलब इसको मैं सरसों का तेल और थोड़ा सा मीठे में गुड़। तो इतने ही एक दो बातें, कुछ और याद आएगी कभी किसी वीडियो में डाल लगे, लेकिन अभी मुझे जो याद आ रहा था, आज इसका जन्मदिन था, तो आप लोग भी इसको शायद बधाई दोगे। और हमारा एक प्रयास है दोस्तों, एक दो बातें और करेंगे भाई, बड़ी सावधानी रखेगा कि पहले हमारे पास बग्गी गाय की एक लक्ष्मी थी, बहुत पहले से, अगर आप जुड़े हुए हो तो वो लक्ष्मी खूगी थी, उसकी भी आज चर्चा करूँ थोड़ी सी। फिर धोड़ों के साथ शांति आई बछिया हमारे पास, वो शांति एक्सपायर होगी, गुजर गई, बड़ा दुख होया। तो 2 बछड़ियों के बड़ा घाटे हुए हमें,
तीसरा फिर सुरभि का चोट लगी दोस्तों, उसका पैर डैमेज हो गया। अब ऐसे लगातार 3 बछड़ियां एक घर पे जब नुकसान हो जाए, एक छोटे से आदमी के लिए, मेरे जिसी को जिसके पास 1-2 गाय है, तो ब्रीडिंग पा के काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिल दुखता है, बैक हो जाता है आदमी कि भाई लगातार तीसरी बछड़ी डैमेज होगी। अब हमारे घर पे चौथी बछड़ी है ये कस्तूरी के रूप में। तो दोस्तों सुरभि की भी बहुत संभाल रखी थी हमने, लेकिन बस दुर्भाग्य भाई उसकी खोली निकलवाते वक्त उसका पैर ये डैमेज हो गया। अरे आगे इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, भगवान रक्षा करने वाला है, हम अपनी ओर से कोई गलती नहीं करेंगे जो सुरभि में होगी है। तो इस वीडियो में ज्यादा लंबा ना करके दोस्तों, छोटा सा एक बताना इसका ब्रीडिंग इसका डाइट का ये छोटे से एक प्रयास थे। तो एक अच्छी गाय होनी चाहिए कोई भी भाई अगर शुरुआत करे तो, और फिर अच्छा खागड़ हो, उससे उसको प्रेग्नेंट कराओ, और उसके बाद दोस्तों फिर उसको गाय को ही अच्छा खिलाओ, मतलब पेट में जब बच्चा हो, जिससे बच्चा पैदा हो, जब स्वस्थ पैदा हो, फिर उसके बाद उसको अच्छा दूध पिलाओ। और फिर उस दूध के साथ जब वो खाना खाना शुरू करे 2 से 3 महीने में, क्योंकि जब अच्छा दूध पियोगी तो वो 10-15 दिन में खाना नहीं खागी। हमारी कस्तूरी ने कम से कम 4 महीने 3 महीने के बाद इसने कुछ हल्का फुल्का खाना शुरू किया था। तो जब दूध से पेट भर जाता है तो वो हरा चारा भी नहीं खाता बच्चा। तो कहने का भाव है कि भाई इसको अच्छा फिर दूध, अच्छा फिर फीड, और अच्छी सेवा, मतलब प्यार भी करो, और हाथ फेरो खुरे ना फिरो, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये सारी चीजें करके तब कहीं जाके एक बच्चा आपसे तैयार होगा, और जब जाकर आप उसमें फील्ड में आ पाओगे, जिसको हमें ब्रीडरों की फील्ड कहते हैं, इसने ब्रीडिंग पर काम किया है। और कुछ ब्रीडर ऐसे भी हैं, उनकी मैं बुराई नहीं करता दोस्तों, जो किसी से खरीद कर अपने खुट्टे बांध कर ब्रीडर हो जाते हैं, और हम वह छोटे से ब्रीडर बनना चाहते हैं जो अपने घर पे ही बच्चा पैदा करवा के आगे बढ़े। आपके सामने हमारी सुरभि है, वो भी हमारे घर की है, और ये कस्तूरी भी हमारे घर की है। तो दोस्तों इस वीडियो को लंबा नहीं करके, आप सबका प्यार हमें प्राप्त होता रहता है, समय समय पर आप सब मुझे हौसला बढ़ाते हो, हमारी वीडियो देखते हो, हमें कुछ लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो, हमारी प्रशंसा भी करते हो। और देश में, दूसरे देश में भाई कुछ पाकिस्तान भी देखते हैं, कुछ बांग्लादेश में भी देखते हैं, कुछ हर स्टेट में, हमारे भारत में तो देखते ही देखते हैं। तो सभी जुड़े हैं, सभी जुड़े रहना दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें नुकसान हुआ बछड़ियों का भी सोचे थे, हम थोड़े लेट है, लेकिन आगे जरूर बढ़ रहे हैं। हर कदम हमारा आगे की तरफ है, और आगे ही बढ़ेंगे, और जितना भी हमसे होगा को घमंड की बात नहीं करेंगे, बेहतर करके दिखाने की कोशिश है। कांकरेज गौ माता को एक ऐसे स्थान में पहुंचाने का प्रयास है कि भाई जिससे इसका एक अच्छा, जैसे थार पारकर की तरह एक सम्मान होगा, भाई अच्छा दूध कांकरेज भी दे सकती है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों हमने इसको दूध पिला के तैयार करने की कोशिश करी है, और रूप तो इसके बाप की वजह से आ गया। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसके लिए थोड़ा समझ आता हूँ, और ये दोनों अभी यही रहेगी इसी बाड़े में, और सुरभि और धोड़ों की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, वो आगे है, दोनों खुश है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।